नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही सलामत हो। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे दोस्तों, आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि नागालैंड के बारे में। स्पेशली नागालैंड किधर है, इंडिया में है या देश के बाहर है। जैसे कि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, स्पेकुलेशन होता है। सिर्फ नागालैंड ही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग किया जाता है। काफी ऐसा स्टोरी सुनने को देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज का भी कुछ इस तरह से रिलेटेड है टू ट्रैवलिंग रिलेटेड, क्योंकि जानना जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हुआ यूं है कि 8 जुलाई को सुभाष शंकर मिश्रा बोल के आज तक का एक एंकर है, न्यूज एंकर है, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। नागालैंड का हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट नागालैंड का टेमजेम इमना आलंग नाम का मिनिस्टर है, उनका एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पे अपलोड किया और वो वीडियो जो है देखते ही देखते काफी वायरल हुआ। और उसके बाद मिनिस्टर जी ने खुद उन्होंने भी मतलब वीडियो अपलोड किया उसके बारे में। फिर तो लोग काफी पसंद करने लगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी उसका फैन बन गया हूँ, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका जो रेसिज्म है, उसने इतना अच्छा से मतलब वीडियो में बोला है, मतलब जो भाषण दिया था उसमें इतना अच्छा से समझाया है कि सबको अच्छा लगा। गुस्सा होने की बजाय सबको प्यार आने लगा और काफी फैन बन गया। तो ये वायरल वीडियोस भी मैं आपको प्ले करने वाला हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको टॉपिक आगे बढ़ाता हूँ। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं तब। तो दोस्तों आपने देखा उन्होंने कितना प्यार से समझाया। मतलब जो आंखें छोटी होती है ऐसा माना जाता है, मेरे आंखों को भी छोटे भला जाता है, तो उनका फायदा समझा दिया तो लोगों को काफी पसंद आया। बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली ले लिया और काफी उसका फैन बन गया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। तो अभी आप दूसरा वीडियो में अभी आप लोग देखे हैं कि उसको जब ताजमहल देखने के लिए गए थे, किस तरह से उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वहां के लोग बोल रहे थे कि स्विट्जरलैंड, फिनलैंड समझा है ना, नीदरलैंड समझा, हॉलैंड समझा, पोलैंड पता है उनको, लेकिन नागालैंड पता नहीं है। सो दिस इज काफी सरप्राइजिंग। मैं कुछ नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मेरे को भी काफी बोला जाता है कि भाई आप नेपाल से हो क्या। 1-2 बार तो मैंने ऐसा भी बोल दिया, हाँ भाई मेरा घर तो पूरा माउंट एवरेस्ट में ही है, ठीक है ना। उसके बाद मैं भी मजा लेने लगा। सो लाइक दिस इज हैपन। सो उन्होंने इस तरह से ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बोला, तो उनको ये भी बात मतलब लोगों को काफी पसंद आ गया। 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा, तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या। और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा।
खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। तो दोस्तों आप लोग तीसरा वीडियो भी देखा है, ये काफी खतरनाक था कि लोग यहाँ तक सोच बैठे कि नागालैंड के लोग जो है दूसरा आदमी को खाते हैं, आदमी खाते हैं। तो ये बात भी ये सब्जी ने बहुत अच्छा से समझा दिया है, लोगों को काफी अच्छा भी लगा। ये एक प्रकार से फन है, मजाक है, अच्छा से ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ काफी सीरियस है। सीरियस ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, लोग जो है गलत सोचते हैं। सिर्फ नागालैंड की नहीं, पूरा पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ जाने अनजाने में गलत सोचते हैं, है ना। ये आज भी पता चलता है, आप लोग ट्विटर पे जाइए, उसका जो कमेंट सेक्शन में, उसमें अभी भी पता चलता है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि मतलब कंफ्यूजन है। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज लोगों को अभी पता चल गया इसके बारे में, ये काफी पॉपुलर हुआ, वायरल हो गया, फेमस हो गया। तो अब वो एक दो फोटोज नागालैंड की ब्यूटीज के बारे में, खूबसूरती के बारे में उन्होंने भी अपलोड किया है। तो लोग अभी पूछने लगा है कि नागालैंड कैसे जाना है, कि वहां जाना सेफ है, मतलब जाके मतलब वेज खाना मिलेगा कि नॉन वेज खाना मिलेगा। तो इस हिसाब से काफी क्वेश्चन है, मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिया है, आप लोग अभी देख लीजिए। इसे पूछता है कि नागालैंड सेफ है, नागालैंड सेफ है, जाना सेफ है, और कोई पूछता है कैसे जाना है। तो ये बात तो वो एक दो बार बोला भी है कि गूगल कीजिए, मेरे से पूछिए मत, गूगल करके आप लोग आइए, क्योंकि सारा जानकारी है। तो अब आता है असली मुद्दा कि नागालैंड कैसे जाना है। ये मेरा थंबनेल में जो दिया था, यही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये टॉपिक कहां से आया। क्योंकि मेरा एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, दीमापुर ब्लॉग, वो आप देख सकते हैं, उसमें कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूंगा पूरा नागालैंड के बारे में, आपको कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं कि नागालैंड कैसे पहुंचने का है। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसलिए मैं नई दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, नई दिल्ली से, क्योंकि काफी लोग कमेंट्स भी पूछा है कमेंट से कि दिल्ली से कैसे आना है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली से इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट है दीमापुर में। दीमापुर हो गया आपका जो प्लेन सिटी है, प्लेन एरिया है नागालैंड में, तो उधर आपका एंट्रेंस है, गेटवे ऑफ नागालैंड आप बोल सकते हो। दीमापुर एयरपोर्ट में दिल्ली से डायरेक्ट इंडिगो का एक फ्लाइट आता है, और भाया होके एयर इंडिया का एक, और बाकी इंडिगो का और 3-4 फ्लाइट भाया होके आता है दीमापुर। तो आप फ्लाइट से वहां डायरेक्ट आ सकते हो। दूसरा रास्ता, आप दिल्ली से राजधानी ट्रेन से आ सकते हो। 2 राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी चलता है और गुवाहाटी राजधानी, वो 2 ट्रेन से आप लोग आ सकते हो। इसके अलावा आप अगर डायरेक्ट नहीं आना है, आप लोग गुवाहाटी आ सकते हो, जो कि गुवाहाटी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। उधर आके आप लोग जो है ट्रेन से आ सकते हो। 9 ट्रेनें चलते हैं, जनशताब्दी है, राजधानी है, नागालैंड एक्सप्रेस है, बिजी एक्सप्रेस, ऐसे करके आप लोग IRCTC से चेक कीजिए, आप लोग आराम से आ सकते हो। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट रेफरेंस सिटी का नाम लेता हूं, वो है कोलकाता। कोलकाता हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे नियरेस्ट मेट्रो सिटी है, तो इसलिए मैं उसका रेफरेंस ले रहा हूं। अब कोलकाता से आपको दीमापुर आना है तो आपको 3 फ्लाइट मिलेंगे। 2 डायरेक्ट फ्लाइट है, एक एयर इंडिया का और एक इंडिगो का, और एक अलायंस एयर यानी एयर इंडिया का है छोटा प्लेन, एटीआर प्लेन है, भाया होके आते हैं। तो आप लोग उधर से आ सकते हो। अल्टरनेटिवली आप लोग कोलकाता से गुवाहाटी आइए, बहुत ही सस्ते में आपको फ्लाइट टिकट मिल जाएगा, अंडर 2000 मिल सकता है और अंडर 3000 में मिल जाएगा। फ्लाइट फ्लेक्सिबल होता रहता है, फिर वहीं से आपको ट्रेन से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 शहरों के अलावा आप लोग कहीं भी से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, आप लोग को गुवाहाटी आने का है, आपको मेन गुवाहाटी आने का है, और आप लोग को कोलकाता और दिल्ली होके आप लोग भाया होके आ सकते हो। आपका प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कि इज इट सेफ टू विजिट नागालैंड, क्या नागालैंड में घूमने जाना सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है, आप लोग आ सकते हो, पूरा साल भर में आप लोग घूमने आ सकते हो। तो हिली एरिया से इतना दिक्कत नहीं है, थ्रू आउट द ईयर आप लोग आ सकते हो, मौसम काफी अच्छा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौसम ही मॉडरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट का स्क्रीनशॉट लेगा। किसी ने ये भी पूछा कि नागालैंड में होटल्स है, अरे भाई क्यों नहीं होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी मतलब इतना ध्यान नहीं है, अगर पता होता है फिर भी कोई पूछता नहीं है, देखता नहीं है, जानने की कोशिश करता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ एग्जिस्ट करता है। वी आर वेरी मच इंडियन, नागालैंड इज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो नागालैंड इंडिया में है, कोई विदेशी नहीं है, कोई मतलब स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, हॉलैंड नहीं है, बिल्कुल नागालैंड जो है हमारा इंडिया में ही है। तो पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट्स है, 8 राज्य है, 8 सिस्टर्स स्टेट बोलता है, उसमें से नागालैंड इज वन ऑफ देम। तो आप लोग उधर आ जाइए, बिल्कुल सुरक्षित है। रही बात होटल्स की, होटल्स आप लोग ऑनलाइन बुक कर सकते हो, जो हमारा देसी फॉर्मूला है कि जगह में जाके हम लोग को होटल ढूंढता है, बुक करता है, वो भी कर सकते हो आप लोग अवेलेबल, या फिर ऑनलाइन भी आप लोग थोड़ा एडवांस है तो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। एयरबीएनबी जो कि वर्ल्ड फेमस है एयरबीएनबी, उसका भी एकोमोडेशन, उसका वेबसाइट उधर है, आप लोग उसके थ्रू भी बुक कर सकते हो। बाकी हमारा जो देसी है मेक माई ट्रिप, गोवा, विवो, अयो, किधर से भी आप लोग बुक कर सकते हो, एज यू विश, एज पर योर कंफर्टेबल। अब एक और आप लोग का कंसर्न है कि वेज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वेजिटेरियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में नॉनवेज हम लोग खाते हैं, ठीक है ना, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज काफी कॉमन है। बट ऐसा भी है, ये भी है कि मतलब वेजिटेरियन फूड भी अवेलेबल है। तो आप लोग को थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नहीं है तभी आप लोग बोलिए, ऊपर है तो मतलब सेपरेटली आपको बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आपको होगा कि नागालैंड में जाए तो क्या देखने को मिलेगा, व्हाट आर द टूरिस्ट प्लेसेस, अट्रैक्शन क्या है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी खुद तो पसंद है, सबसे नंबर 1 में बोलूंगा दुजोकू वैली। दुजोकू वैली एक ट्रैकिंग लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया है। फिलीपींस में एक चॉकलेट आइलैंड है, उनका जैसा सिमिलर दिखता है। हमारा इंडिया में ऐसा जगह है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल कीजिए, इंस्टाग्राम देख देखिए, बहुत सारी मतलब फोटोज है, वीडियोज है उसका। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जाके वीडियो ब्लॉग्स बना चुके हैं। तो दुजोकू वैली वो नंबर 1 डेस्टिनेशन है। मैं भी गया नहीं हूँ, मैं भी जाऊंगा। मैंने एक्चुअली बुक किया था, बट वो किसी पर्सनल रीजन के कारण कैंसिल हुआ, तो कैंसिल नहीं, पोस्टपोन हुआ। तो आई एम गोइंग बैक देयर, ठीक है ना, मैं जाऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट दिसंबर, व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल गो देयर। तो आई रिकमेंड कि दुजोकू वैली का ट्रैकिंग आप लोग कीजिए। उसका 2 रास्ता है। डिटेल्स में एक जो एजेंट है, जो मैंने खुद जहां से बुक किया था, उसका मैं कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उससे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है, इवन आप मेरे से भी पूछिए फ्री में, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, आपका जैसा घूमने वाला ही हूँ। मेरे से पूछिए, एज ए रेसिडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, मैं आप लोग को जितना हो सकता है, जितना जानकारी हो सकता है, मैं आपको फ्री में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हो गया आपका दुजोकू वैली। नंबर 2 हो गया आपका कोहिमा, मतलब शहर आप लोग घूम सकते हो। उसके बाद नागा हेरिटेज विलेज है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है, 1 से 10 दिसंबर में ये लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, जो पूरा देश से और दूसरा फॉरेन कंट्री से फॉरेनर्स भी आते हैं घूमने के लिए। वो भी आप लोग दिसंबर में आप लोग प्लान कर सकते हो। अब दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2। नंबर 1, संडे को आप लोग उधर में ट्रैवल प्लान मत कीजिए, संडे को अराइवल होने का मत कीजिए, क्योंकि संडे को वहाँ हॉलीडे है, मतलब टैक्सी वैक्सी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो आप लोग को तकलीफ हो सकता है और बाद में आप लोग जाके गाली मारेंगे हमको, है ना। सो इसलिए संडे को आप लोग अवॉइड कीजिए। अगर उपाय नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग, एडवांस आपको बात करना पड़ेगा अपना ट्रैवल एजेंसी होटल वालों से। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को ILP लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट। अभी आप लोग बोलेंगे ये क्या मजरा है, सेम देश है, वो लोग इधर आके फ्री में घूमते हैं, हम उधर जाएंगे तो परमिट लेना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, उसमें दिया हुआ है 1853 में कुछ बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होता है। सिर्फ हमारा नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, बाकी इवन आपका लद्दाख, सिक्किम, इधर भी जाएंगे। लक्षद्वीप में गया था, उधर भी मुझे परमिट लेना पड़ा था। परमिट मिल पाने के बाद ही मैं लक्षद्वीप घूमने को जा पाया मैं। तो उसी तरह नागालैंड में भी वन ऑफ द स्टेट्स है जिसमें ILP लेना पड़ेगा। ILP लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लोग जहां भी हो उधर अगर नागालैंड हाउस बोल के होता है, ऑफिस होता है, उधर जाके ले सकते हो, गुवाहाटी से ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप लोग दीमापुर आके वहां में जो DC ऑफिस है उधर से ले सकते हो। अल्टरनेटिवली आपका जो ट्रैवल एजेंट होगा होटल वाला का, उनसे बोल दीजिए, उनसे भी आप लोग ले सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। उसमें आपका सिंपल सा फॉर्म भरना होता है, आपका आइडेंटिटी देना होता है, दैट्स इट। आप ड्यूरेशन ऑफ स्टे किस ले जा रहे हो, दैट इज द थिंग, कोई बड़ी बात नहीं है उनके सुरक्षा के लिए। ओके, तो ये ILP आपको लेना मैंडेटरी है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया जितना कम समय में मैं आपको इस वीडियो में आपको जानकारी दे सकूं उतना मैंने आपको बता दिया। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, कुछ गलती हुआ है, तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज कीजिए। फ्री सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और कोशिश करेंगे अगर आप लोग नागालैंड आ रहे हो तो साथ में आप लोग को आसाम में तो आने का है, आसाम में घूमिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरा मेघालय सीरीज का ब्लॉग्स है, वो भी आप लोग देख लीजिए। पूरा नॉर्थ ईस्ट में घूमने की कोशिश कीजिए। वेरी ब्यूटीफुल एज द ट्रैवलर, जो हार्ड को ट्रैवलर होगा उसके लिए तो जन्नत है नॉर्थ ईस्ट। मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप लोग आने के बाद ही आप लोग बोल सकते हो, हमको फीडबैक दे सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए ये जानकारी पहुंचाना। कुछ कुछ बहुत सीरियस टॉपिक होता है रिलेटेड ट्रैवलिंग, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और भी ब्लॉग्स, ये हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया, और भी वीडियोस पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।